तो आज हम बात करेंगे एडिशन की। एडिशन मतलब किसी भी दो नंबर्स को जमा करना या ऐड करना। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी ग्रॉसरी शॉप पे अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं, वहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने इस एडिशन के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेटर की हेल्प के। सम टाइम्स आपने देखा होगा, कहीं पे भी हम जाते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए 4 या 5 आइटम्स होती हैं या 4 या 5 नंबर्स होते हैं, तो उन्हें ऐड करने के लिए जनरली हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम अपना मोबाइल के कैलकुलेटर ऑन करते हैं या फिर एक पेपर पे नंबर्स लिखते हैं और उनको फिर ऐड करना शुरू करते हैं। इन सब से बचने के लिए कुछ ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगा जिनसे हम बिना किसी कैलकुलेटर की हेल्प के ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने एडिशन के बारे में पहले भी पढ़ा था। एडिशन एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, यानी कि या तो हम 2 को 5 में ऐड करें या 5 को 2 में ऐड करें, हमारा रिज़ल्ट सेम ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे कोई कहे 7 + 5 इज़ 12, ऑल्सो 5 + 7 इज़ 12। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे को कोई भी 4 या 5 नंबर ऐड करने हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है 27, 51 और 9। तो या तो मैं 27 को 51 से ऐड करूँ, बाद में उसमें 9 ऐड करूँ, या फिर 51 को 9 से ऐड कर लूँ, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है। 51 + 9 60, 60 में 27 ऐड करना और भी ज़्यादा आसान है। अब तो हम दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कैसे हम अपने एडिशन के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी गिवन नंबर्स हों, उन नंबर्स को हम चेक करेंगे कौन सा नंबर हमारा 10 के ज़्यादा नज़दीक है, या किन दो नंबर्स को ऐड करके हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 की डिजिट आ सकती है, जिससे कि हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो भी नंबर होगा, डिजिट होगी, उसे ऐड करने के लिए हमें बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं 9 + 1 10, 8 + 2 10, 3 + 7 10। यानी कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे अब हमारे पास जो भी नंबर हो उसको 10 या 10 के मल्टीपल्स के पास लेके जाना। जैसे कि इस एग्जांपल में हमें ऐड करना है 8 + 7 + 3 + 4 6 + 9। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम 7 + 3 को पहले ऐड कर लें तो ये 10 हो गया। 4 + 6 को पहले ऐड करें तो 10 हो गया। अब 10 20 20 और 9 29, 29 और 8 37, इसको ऐड करना बहुत आसान हो गया। सिंपली अगर हम वही अपना पुराना मेथड फॉलो करते तो 8 + 7 15 + 3 18 + 4 21, तो ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है और ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास सेकंड रूल है। मान लीजिए पहले हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स थे, अगर हमारे पास अब बड़े नंबर्स हैं तो इनको हम क्या करेंगे, इनको भी हम सेम एज इट इज़ किसी भी दो नंबर्स को पकड़ेंगे जो हमारे मल्टीपल ऑफ 10 के पास जा सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखेंगे 32 और 38, ये मिलके बना हमारा 70, और 14 + 16 ये बन गया हमारा 30, और 19 + 41 ये बन गया हमारा 60। तो इनको ऐड करना बहुत ही आसान है। 70 + 30 100 + 60 160 + 24 184। सेम एज इट इज़ अगर हम इनको एक एक करके ऐड करते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता और हमें इसमें कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए होती। तो इनको भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार ये अगर हम अपनी डेली बेसिस पे इनको हम यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी, और सामने वाले के सामने, किसी के भी सामने अगर आप इतनी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको जीनियस ही समझेगा। अब देखिए, ये तो बात हुई हमें अपने किस नंबर्स को मल्टीपल ऑफ टेंस के पास ले जाना और उन्हें फिर ऐड करना। अब मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि 127 + 29। अब
मान लीजिए हमारे पास ये दो ही नंबर हैं और हमें इन्हें ऐड करना है। अगर हम 127 को 29 से ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए ट्रिकी हो जाएगा। इसकी जगह अगर हम 127 से 1 माइनस कर लें और 29 से 1 प्लस कर लें तो 29 + 1 30 हो गया और 127 - 1 126 होगा। अब इसको ऐड करना बहुत ही आसान है। अब इसी सेम ट्रिक को हम एक और एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे ऐड करना है 89 + 273। अब या तो हमारे पास हम ट्रेडिशन मेथड अपना फॉलो करेंगे, जैसे कि 273 + 89। अब हम इसको ऐड करेंगे 9 और 3 12, फिर कैरी फॉरवर्ड करके ऐड करेंगे। सेम अगर हम इसको इस तरीके से हेल्प करें 273 - 11 कर दें, जो कि हमारा 273 - 11 262, बहुत आसान हो गया। और 289 में 11 ऐड कर लें तो 89 + 11 100 हो जाएगा और 262 + 100 362। ये हमारा कैलकुलेट करने का